बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस बड़ी अनाउंसमेंट से, इस बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, जिसमें जज साहब का जो ऐलान है उसकी स्क्रूटनी, उसका एनालिसिस करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान खान अडयाला में रहेंगे, इमरान खान की रिहाई होगी, नई डील की शुरुआत का आगाज़, खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल, क्या नून लीग भी मान गई, फिर ये जो हमारे थंबनेल की हेडलाइंस हैं, इन ख़बरों की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक आर्टिकल डेली डॉन अंग्रेज़ी अखबार में शाया होता है। अब उस आर्टिकल के मंदरजात पे मैं नहीं जाऊंगा, आप देखने वालों का वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। उस आर्टिकल का जो क्रक्स है वो ये है कि मुल्क के जो हालात हैं, यौम आज़ादी के मौके पे लिखा गया ये जो आर्टिकल है, इसमें जज साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने मुल्क की हालात का जो जिम्मेदार है, यानी मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? सियासतदानों ने पहुंचाया, जर्नीलों ने पहुंचाया, या फिर जजों ने पहुंचाया? तो शाह साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जजों ने पहुंचाया है। और मैं मंसूर अली शाह साहब की इस बात के साथ 100% नहीं बल्कि 200% एग्री करता हूं। लेकिन इस बात जिस पे मैंने एग्री किया और जो शाह साहब का आर्टिकल है, इस पर मज़ीद आगे बात या इसका एनालिसिस करने से पहले या स्क्रूटनी करने से पहले एक पस मंज़र भी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और ये पिछले 4-5 साल का, ज़्यादा पुराना नहीं। जब उमर अता बंदयाल साहब या गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे और काजी फैसल साहब के खिलाफ जो है वो रेफरेंस चल रहा था और फिर उस रेफरेंस की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो 10 रुकनी बेंच बना था। तो उस वक्त जो है, जो मंसूर शाह साहब के चाहने वाले हैं, उनके चाहने वालों के मुताबिक, मेरी राय नहीं, मैं अपनी राय नहीं शेयर कर रहा, मेरी राय भी शायद हो सकता वही हो जो शाह साहब के चाहने वालों की हो सकता है ना हो। तो जो शाह साहब के चाहने वाले हैं उनकी राय ये रही है कि जब गुलजार साहब का दौर था या आसिफ सईद खोसा साहब का दौर था या साकिब निसार साहब का था या बंदयाल साहब का था, मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो काजी फैसल साहब के कैंप में थे। बल्कि काजी फैसल साहब के कैंप के वो बड़े जुडिशल पॉलिटिकल प्लेयर थे। हालांकि काजी फैसल साहब इस बात से सिरे से इनकार करते हैं और ये बात और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि काजी फैसल का कोई कैंप नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। अगर उस शख्स का, जो कि चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हुआ है, कोई कैंप होता तो जो फैसला मखसूस नशिस्तों वाला आया है ना, वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला ना आता। जो 8-5 का फैसला बना, अगर उनका कैंप होता तो 8-5 का कभी फैसला ना बनता। लेकिन खैर, डिबेट हमारी और तरफ जारी है। तो पहले उनके चाहने वाले कहते हैं कि काजी साहब के कैंप में थे, लेकिन बाद में जब काजी साहब चीफ जस्टिस बने तो वो दूसरे कैंप में चले गए, जिसमें बंदयाल साहब थे, जिसमें मुनीब अख्तर साहब थे, जिसमें आयशा मलिक साहबा थी और अथर मिनल्ला साहब भी उसी कैंप में चले गए। लेकिन उसमें आप देखें जो एक ट्विस्ट आया, अब इस आर्टिकल के बाद बहुत सारे उनके चाहने वालों में से ये सवाल उठा रहे हैं कि जो पंजाब और केपीके का इलेक्शन का मामला था उसमें मंसूर शाह साहब का क्या रोल था, वो ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये देखें कि मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो ताज था उनके बिल्कुल टेबल के ऊपर पड़ा था। 26वीं तरमीम आती है और याही आफरीदी साहब जो हैं वो 3 जजेस के पैनल में से उनको चीफ जस्टिस मुंतखब कर लिया जाता है पार्लिमानी कमेटी की तरफ से। वहां पर भी मंसूर शाह साहब जो है वो हार्ट फेवरेट होते हैं। लेकिन
उनके वोट कैसे कम होते हैं कि तहरीक इंसाफ उस कमेटी का बायकॉट कर देते हैं। अब यह होता है कि इस कैंप को छोड़ के जब पहले वाले कैंप में, बंदियाल साहब वाले कैंप में जाते हैं, बंदियाल साहब तो रिटायर हो चुके थे, और जब 26वीं तरमीम आती है और जनाब मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, 27वीं तरमीम आ जाती है, तो शाह साहब भी रिज़ाइन कर जाते हैं और अत्तर मिनल्ला साहब भी रिज़ाइन कर जाते हैं। और अभी तक मुनीब अख्तर साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब शाह साहब का ये कहना कि मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जर्नीलों से ज़्यादा जजों ने पहुंचाया है, ये इस तरह की बातें नाज़रीन हमने देखी हैं कि जब आपके पास कुर्सी होती है, ओहदा होता है, जब आपको उन अख्तियारात, उस ओहदे, उस कुर्सी से फरागत मिलती है, आप घर चले जाते हैं, इदारा आपके साथ नहीं रहता या आप इदारे को छोड़ के चले जाते हैं, फिर इस किस्म के आर्टिकल्स, इस किस्म की अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। अब शाह साहब कहते हैं कि हमें ऐसे जज रखने चाहिए जो ना कर सकें। सवाल यह है कि जब मंसूर शाह साहब खुद जज थे, क्या उन्होंने ना की? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, वैसे ना तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने भी की थी, लेकिन उस ना के पीछे भी वही खड़े थे जिनकी तरफ इशारा मंसूर शाह साहब ने अपने आर्टिकल में दिया है। इफ्तिखार चौधरी साहब का माजूर होना, दोबारा बहाल होना, अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, 100 मोटो का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का बढ़ गया। अब जो जनरल बाजवा साहब का वाली जो एक्सटेंशन थी, उस पर आप अदालती कार्रवाई निकाल के देखें, पहली समात, दूसरी समात, तीसरी समात, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ कार्रवाई आगे चल रही थी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ अदालती कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, और लग ऐसे रहा था कि इस एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा। और उस एक्सटेंशन वाले केस में खोसा साहब के बड़े दबंग और तगड़े रिमार्क्स थे, उस एक्सटेंशन वाले केस में मंसूर शाह साहब के बड़े तगड़े बड़े दबंग रिमार्क्स थे। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल उस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन वो उस बेंच में बढ़ चढ़ के कोई रिमार्क्स नहीं दे रहे थे, कोई उनका दबंग स्टाइल नहीं था, काम और कूल बैठे थे, कंपोज बैठे थे और मुकदमे को देख रहे थे और सुन रहे थे। लेकिन खोसा साहब ने और मंसूर शाह साहब ने माहौल ऐसा बना दिया कि एक्सटेंशन अभी गई, बाबरा साहब अभी घर गए, उनका निज़ाम अभी जो है वो लपेट दिया जाएगा, लेकिन चौथी समात पे जो 4 सवालों का जवाब हुकूमत से एक्सटेंशन पे मांगा गया था, जब चौथी समात हुई तो सब कुछ खत्म हो गया। वो कार्रवाई जो एक और एंगल से चल रही थी इंटायरली चेंज हो जाती है, और हुकूमत से कहा जाता है कि आप एक्सटेंशन के मामले पे कानून साजी कर लें, और जनरल बाजवा साहब उस एक्सटेंशन तक जो है या उस कानून साजी तक जो है अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे। तो मंसूर शाह साहब ने उस वक्त कानून बनाने का सजेशन दे दिया, जब खुद कह रहे थे कि कानून नहीं था, तो फिर उस वक्त खुद ना क्यों नहीं कहा? एक्सटेंशन को, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को क्यों ना नहीं कहा? जिस बहादुरी, जिस दलेरी का वो तकाजा आज वो आने वाले जजेस से या मौजूदा जजेस से कर रहे हैं, ये ना उन्होंने खुद क्यों नहीं की? ये नाज़रीन एक सवाल है। बाकी मैं एडमिट करता हूँ कि मंसूर शाह साहब बड़े अच्छे जज थे, बड़े काबिल जज थे, बड़े बेहतरीन जज थे, लेकिन अपने टेन्योर के आखिरी चंद सालों में जिस जुडिशल पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हुए, वो पॉलिटिक्स जो है उनके लिए बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आई, जिसकी वजह से उन्हें अल्टीमेटली फिर अपने ओहदे से रिज़ाइन करना पड़ा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जिस पर बहुत ज़्यादा लबकुशाई हो रही है, जिस पर बहुत ज़्यादा गैस वर्क हो रहा है, जिस पर बड़े बड़े अंदाजे और बड़े बड़े दावे कर दिए गए हैं। अब एक बात तो नजम सेठी साहब ने कही है, अब उस बात का लॉजिक क्या दिया गया है? मतलब नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि कशीदगी इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन कम हुई है। फिर वो कहते हैं कि 28वीं तरमीम के लिए जो नए सूबे हैं, नए इंतज़ामी यूनिट्स हैं, इस पर एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की हमायत दरकार है। चाहते हैं कि PTI भी इमरान खान में इस 28वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करें, क्योंकि ये उनका मैनिफेस्टो रहा है इमरान खान साहब का कि नए सूबे, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। अब उसकी वजह उन्होंने क्या बयान की कि बर्फ़ पिघल रही है दोनों के माबैन। उन्होंने कहा जी 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया है, और उस केस के जो जजेस हैं, जो बेंच बना है, वो बड़े आज़ाद जजेस हैं।
बड़े आज़ाद नौयत के जजेस को जो है उस बेंच में शामिल किया गया है। अब वो जजेस नाज़रीन कौन से हैं? जो वजह कि बर्फ़ पिघल रही है एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के माबैन, उसकी वजह वो बयान करते हैं, लॉजिक वो बयान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बन गया है। अब वो जजेस कौन से हैं? उसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, उसमें जस्टिस शकील अहमद साहब हैं। अब जस्टिस शकील अहमद जो है नाज़रीन आपको बता दें, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, जब याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके थे। तो शकील अहमद साहब का मामला, उनका नाम मैं साइड पे रखता हूँ। डेफिनेटली बिलाशुबा बहुत अच्छे जज हैं, ज़बरदस्त जज हैं, लेकिन मैं उन्हें फ़िलहाल जो डिबेट हम कर रहे हैं उस डिबेट से उनको मैं साइड पे रख रहा हूँ। बाकी 2 जज रह जाते हैं, शाहिद वहीद साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब। शाहिद वहीद साहब तो इमरान खान साहब के चाहने वालों के पसंदीदा रहे। क्यों पसंदीदा रहे नहीं रहे, मैं इस डिबेट पे भी नहीं जाऊंगा। शायद ये एक वजह ये भी है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में शाहिद वहीद साहब जो हैं अक्सरती जजेस का हिस्सा थे, फैसले का हिस्सा थे। लेकिन नईम अख्तर अफ़गान साहब, जिन्हें आज कहा जा रहा है कि वो आज़ाद नौयत के जज हैं, आज़ाद ख्याल जज हैं, गैर जानिबदार जज हैं, दबंग जज हैं, तगड़े जज हैं, मखसूस नशिस्तों के केस में वो मिनॉरिटी में थे। और रिकॉर्ड निकाल के देखें सोशल मीडिया पे पीटीआई का सोशल मीडिया निकाल के देखें कि नईम अख्तर अफ़गान साहब के हवाले से क्या कुछ इनकी तरफ से नहीं कहा गया। जैसे नईम अख्तर अफ़गान साहब के बारे में क्या अलकाबात, क्या बुरे अल्फाज या किस किस्म की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है। आज उन्हीं जज साहब को, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन और कानून के मुताबिक पहला फैसला दिया, नजर सानी में दूसरा फैसला दिया, आज एडमिट कर रहे हैं कि वो आज़ाद जज हैं। वो अपनी समझ बूझ, अपने ज़मीर और आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला करते हैं। तो पीछे जो उनके साथ किया गया, उसका मदावा, उसकी तलाफी कौन करेगा या उसकी माफ़ी कौन मांगेगा? तो लॉजिक नजम सेठी साहब की क्या है वो आपके सामने रख दी है। एक और ने तबसरा किया कि अगले 40 दिन बड़े अहम हैं, और उसमें लॉजिक ये पेश की भी क्यों 40 दिन अहम हैं। कहा गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दे दिया है कि या तो 28वीं तरमीम करो, वरना हमारे राब्ते पीटीआई के साथ हो चुके हैं। उसकी रीज़न क्या दी गई कि वो जी बैरिस्टर गौर के साथ नकवी साहब ने जाके मुलाकात की, तस्वीर बताती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया गया है। ओ भाई, नकवी साहब गौर साहब के पास उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए गए, दुआए मगफरत के लिए गए, उनकी वालदा के दर्जात की बुलंदी के लिए गए, उनके साथ इजहार हमदर्दी के लिए गए। इस किस्म की मुलाकात जिसमें नून लीग को या पीपल्स पार्टी को पैगाम देना हो, पहले तो ये मुलाकात खुफिया होती है कि वो देखें जी नकवी साहब ने उनके घर पे जाके बैरिस्टर गौर साहब के साथ मुलाकात की है, वहाँ पे पीटीआई की क़यादत के बाकी लोग भी मौजूद थे। अचानक से ये खबर खुफिया मुलाकात की किसी एक खास रिपोर्टर, किसी सहाफ़ी को दे दी जाती है, वो पैगाम होता है। ओपनली जो तस्वीर होती है, और फिर किसी की वालदा फौत हुई है, उसके घर तो सिर्फ नकवी साहब नहीं गए, मौलाना फजल रहमान साहब भी गए हैं बैरिस्टर गौर साहब के घर, स्पीकर साहब भी उनके घर गए हैं। क्या स्पीकर साहब भी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? और कहा जा रहा है कि 1 पेज जो है अब उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। अब ज़रा ये बताते हैं कि 1 पेज अपनी जगह पे कायम है। अगर किसी जगह पे कोई इख्तलाफ भी होता है तो उस इख्तलाफ को भी बातचीत के ज़रिए सेटल कर लिया जाता है। तो 1 पेज वाली कहानी कि उसमें दरार पड़ चुकी है, इसे कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो हुकूमत की साइड हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की साइड हो। लेकिन सिर्फ नाज़रीन ये बात नहीं हो रही। अब जो 40 दिन का कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की बहनें, पीटीआई की मरकज़ी क़यादत और बाकी लोग मफाहमत के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं। लेकिन इमरान खान जो हैं वो इस वक्त, जब असर का वक्त भी गुजर चुका है, इमरान खान साहब जो हैं अपना रोज़ा तोड़ना नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने तो हर वक्त कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करो, मैं आपके साथ बात करने, आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। और खान साहब आज जो इनकलाबी हैं, माजरत के साथ कुछ दोस्त जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। खान साहब तो शुरू से प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। आज अगर खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी वजह खान साहब की डील नहीं हो रही। जैसे डील हो जाएगी,
मामला तय पा जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या डील होगी या डील नहीं होगी, खान साहब की रिहाई होगी या खान साहब की रिहाई नहीं होगी। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान ये कहते हैं कि खान साहब की जब भी रिहाई हुई वो डील के नतीजे में होंगी, ये लॉन्ग मार्च से इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होने जा रही। और फिर सामिया खान ये भी कहती हैं कि मौजूदा जो क़यादत पीटीआई की वो वक्त गुजारी कर रही है, उन्हें इमरान खान साहब की रिहाई से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। अब सवाल यह है कि नून लीग ने भी आज इस मामले के ऊपर इजलास बुलाया हुआ था, मरी में इजलास था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्हें ये कोई खदशा नहीं कि ऐसी कोई डील कोई इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ करने जा रही है, या उनके जो दिन हैं इक़्तिदार के पूरे हो चुके हैं। क्योंकि फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती, क्योंकि जहाँ वन पेज मौजूद है वहीं पीपल्स पार्टी भी उसी वन पेज पे मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है कि मौत दिखा के बुखार पे राज़ी कर लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल वन पेज पे कोई दरार नज़र नहीं आ रही।